अभिप्राय। ये दुख भोग जो 40 दिन का उपवास हम लोग करके परमेश्वर के हम लोग करीब आते हैं। देखिए पहला पॉइंट है उसमें का हमारे पुत्रत्व को प्रमाणित करना। इब्रानी 12 का 8 हम देखेंगे, वह ताना जिसके भागे सब होते हैं, तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। हर एक परमेश्वर के लोगों का ताड़ना होता है जो लोग अच्छे होते हैं। और बाइबल हमें कहती है अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम पुत्र नहीं हो परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर का पुत्र होने के लिए हमारी ताड़ना आवश्यकता है। ताड़ना से परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है और हमारे विश्वास का पता चलता है कि हम विश्वास में अच्छे हैं या हम कमज़ोर हैं। हम कभी भी गिर सकते हैं या हम सदा उठे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पर तुम्हारी यदि वह ताड़ना जिसके सब भागी होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। अगर जो ताड़ना परमेश्वर ने हमें नहीं देता है, अगर हम उसमें खरा नहीं आते हैं, उसमें हम अच्छा नहीं निकलते हैं, यही पहचान है जब हमारी ताड़नाएं होती है, जब हमारी परीक्षाएं होती हैं, हमें सफलता मिलता है कि नहीं मिलता है। जिस प्रकार से इस मसीह में 40 दिन उनका ताड़ना हुआ था और 40 दिन में वो परमेश्वर के साथ था और शैतान 3 बार उन पर किया, लेकिन तीनों बार में शैतान कैंसिल हुआ क्योंकि उनके पास परमेश्वर का वचन था। वचन के द्वारा शैतान को जवाब देता गया और शैतान हार जाता है। उसी प्रकार से हमारे भी पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए ताकि हम शैतान को हरा सकें। शैतान हमारे बल से नहीं हारता है, हमारे शक्ति से नहीं हारता है। हमारे पास जब परमेश्वर का बल होता है, परमेश्वर का ज्ञान होता है, परमेश्वर का समझ होता है, तब हमसे वो हारता है। क्योंकि आप वहाँ लोगों ने देखा था एक मनुष्य था जो पौलुस को शैतान ने निकालते देखा। उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी दवाई है, एक वर्ड बोलने में हमें शैतान निकलना आ जाता है। उन्होंने किसी व्यक्ति को जो बेड़ियों से बांधा हुआ था खुलवा आ देता है और शैतान को डांटता है कि तू जिस नाम से पौलुस निकालता उसी नाम से निकल जा। शैतान कहता है मैं पौलुस को जानता हूँ, अपोलोस को जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो हमें आज्ञा देते हो कि मैं निकल जाऊँ। तो हमारे पास आज्ञा देने के लिए हमारे पास कौन है? यीशु मसीह हमारे पास है कि नहीं है? हमारे पास अगर यीशु मसीह है तो आज्ञा हम दे सकते हैं, शैतान निकल सकता है। यीशु मसीह नहीं है तो शैतान नहीं निकलना आ पाएगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रभु हम सब पर दया करके अपनी इच्छा पूरी करे। यह है परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है, जिस प्रकार से हमारे विश्वास को परखता है और देखता है। दूसरा तीमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाए। एक व्यक्ति को नहीं कहा है, जितने लोग आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि 28 लोग बपतिस्मा लेकर 40वां उपवास कर रहे हैं।
बहुत लोग दुख भोग में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के दुख भोग में शामिल हैं। एक ताड़ना के अमापित है। इस प्रकार से हमें ताड़ना देकर परमेश्वर हमें परखता है और जांचता है। वो कहता है पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने लोग प्रभु में अच्छा जीवन जीना चाहते हैं वो जरूर सताए जाएंगे। उनके लिए एक चिन्ह है कि लोग सताएंगे उनको, लेकिन वो अपना हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, आगे चले आ जाते हैं। बढ़ते कहावत बना है, कुत्ते बहुत भौंकते हैं लेकिन हाथी अपना रास्ता आदर के चली आ जाती है। अगर हाथी चाहे तो एक पैर रख दे कुत्ता पर तो कुत्ते का आंतड़ी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी हाथी रखती है नहीं रखती, वो चुपचाप चली जाती है जहाँ जाना है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के मार्ग में जाना है। तो हमारे साथ कुत्ते कुत्तियाँ बहुत आ रहेंगे, लेकिन हमें आपको बढ़ना है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कामों में, न कि हम लोग के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए ये ज़रूर है कि जो आप लोग अच्छे हैं तो सताए जाएंगे, ताकि परखे जाए कि आपका विश्वास परमेश्वर में कितना अच्छा है। यदि मैं कष्ट नहीं भोगता तो मैं सच्चा मसीही नहीं हूँ। बाइबल हमें सिखाती है यदि मैं कष्ट नहीं भोगता तो मैं सच्चा मसीही नहीं हूँ। सच्चा मसीही देख लीजिए, जितने भी अच्छे संत हैं कितने कष्ट सहे हैं, जितने भी, चाहे पौलुस हो, पौलुस को भी देख लीजिए। पौलुस का जीवन पहले कैसा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आने में इन लोगों ने कितना सताया, उनके जाति भाइयों ने कितना सताया। समुद्र में 3 बार जहाज टूटी, मरने से बचा। 39 कोड़े खाए, पुरुष पर उल्टा लटका दिया गया। ये सब क्या है? ये ताड़ना है। लेकिन फिर भी लोगों ने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। परमेश्वर के राज्य में लोग बढ़ते गए, धन्यवाद करते गए और परमेश्वर का महिमा होता था। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वे माता पिता जो अपने बच्चों से सच्चा प्रेम करते हैं वे उसे दंड भी अवश्य देते हैं। हर एक माता पिता जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखें, अच्छे रास्ता पकड़ें, तो अपने बच्चों को दंड अवश्य देते हैं, ताड़ना देते हैं, उनको डांटते हैं, ताकि हमारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ ले। इसलिए डांटना पड़ता है। उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें ताड़ना देकर हमें डांटता है, ताकि हम अच्छे रास्ते पर चलें और परमेश्वर की महिमा करें। कष्ट परमेश्वर के विशेष प्रेम का प्रमाण है। कष्ट परमेश्वर के विशेष प्रेम का प्रमाण है। कष्ट का है, आपके पास कष्ट है तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको बहुत चाहता है। प्रभु आपसे संगति चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है। आप बैठिए, प्रार्थना ज़्यादा समय बिताइए। दूसरा है हमारे लाभ के लिए। देखिए, दुख का अभिप्राय है, हमको दुख क्यों देता है, किस लिए देता है, इसे दुख से हम क्या सीखते हैं। इब्रानियों 12:10।
वे तो अपनी समझ वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों अकेले ताड़ना करते थे। आपके माता पिता क्या हैं? अपनी समझ के अनुसार थोड़ो दिने अकेले ताड़ना करते हैं। कब तक? जब तक आप नादान हैं, आप नहीं जानते हैं, आप डांटने लायक है, मारने लायक है, तब तक आपको डांटते हैं माता पिता कि आप सुधर जाएं, आप अच्छा काम करें, आप विद्यालय जाएं, पढ़ाई में मन लगाएं, आपका रास्ता बुरा ना हो। थोड़े दिनों के लिए करते हैं। जब आप जवान हो आ जाते हैं तो फिर माता पिता भी सोचते हैं कि हम कैसे बोले, नहीं बोलना पाते हैं, लोग मनमानी करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हर समय बोलता है। फिर थोड़े दिनों अकेले नहीं करता है। लिखा है वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। वो हमें बार बार करता है, हर समय करता है। जब हम दुष्टता की ओर जाते हैं तो हमें पवित्रता की ओर खींचने के लिए हमें ताड़ना देता है, हमें सिखाता है, हमें कष्ट डालता है। हम रास्ता भटक जाते हैं तो कहीं न कहीं हम गिर जाते हैं। परमेश्वर हमें ताड़ना से सिखाता है, हमें इस प्रकार से रहना चाहिए। ताड़ना एक बहुत अच्छी बातें हैं कि हमारी ताड़ना हो, जिससे कि हम मालूम पड़े कि परमेश्वर के हम सच्चे जन हैं। जिस प्रकार से उदाहरण आके दिया है, एक लोहे की छड़ ले लीजिए, एक लोहे के छड़ को देखिए। लोहे के छड़ का कीमत मान लीजिए कि 1 रुपया उसका है। एक छड़ का कीमत 1 रुपया है। यदि हथौड़े से यह चपटी हो जाती है तो उसका मूल्य बढ़ आ जाता है। अगर उस लोहे को कोई लोहार या मिस्त्री आग में तपाकर जब उस पर हथौड़ी बजा देता है, उसको जब चपटा कर देता है, उसका कीमत बढ़ आ जाता है। फिर अब उसी छड़ से देखिए, घोड़ों का नाल बनता है 2 रुपया, सुइयों का पैकेज 5 रुपया, छुरा 10 रुपया, घड़ियों का स्प्रिंग 100 रुपया का। लोहा 1 रुपया का है, लेकिन उसको जब आग में तपाकर हथौड़ा पिटाकर कितना कष्ट होता है। तो सोचिए, अगर हम एक मनुष्य हैं, जिस प्रकार से हमें ताड़ना करके हमें अपने समानता के अनुसार मूर्त बनाना चाहता है, अपने योग्य समान बनाना चाहता है। अगर देखा जाए ताड़ना कितना हुआ, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, जिस प्रकार से ताड़ना हुआ कि लोगों ने आग के भट्टी में डाल दिया। दूसरा व्यक्ति होता उस ताड़ना पर लोग कहते कि नहीं, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, या हम आपके भट्टी में नहीं जाएंगे। उन्होंने राजा से स्वयं कहा, हे राजा, जिस परमेश्वर का मैं सेवा करता हूँ, जिनकी मैं उपासना करता हूँ, वह की भट्टी क्या है? तेरा हाथ से भी बचाने का क्षमता रखता है। वो तो परमेश्वर है, वो हमें बचाने का क्षमता रखता है। उसे कोई भी ऐसी बात नहीं है। इतना अंतर क्यों? पीटना, हथौड़ा बजाना, अग्नि में पीटना, जब हम इस प्रकार का उस छड़ को पीड़ा देकर बनाते हैं, उसका कीमत बढ़ आ जाता है। परमेश्वर उसी प्रकार से अगर हम सबको भी ताड़ना देकर अपने समान मूर्त बनाता है, अपने समान करना चाहता है, अपने राज्य में आगे बढ़ाना चाहता है, इस प्रकार से हम आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। ताड़ना सबका जरूरी है, सबके साथ ताड़ना करता है, कोशिश करता है कि लोग भटके ना, लोग आगे बढ़े परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के कार्यों में। आज देखिए, प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं
ये चैप्टर भोग का समाप्त हुआ। एक नया चैप्टर देखिए, आप किस समूह में हैं। एक नया चैप्टर है, आप किस समूह में हैं। अब यहाँ पर समूह दो चल रहा है, एक शैतान का, एक परमेश्वर का। अब शैतान के समूह के हम लोग हैं या परमेश्वर के समूह के हैं। लूका 19 का 37 से 40 में लिखा है। लूका 19 का 37 से 40 में। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। उनके चेले जो लोग परमेश्वर के काम को देखे थे, परमेश्वर के चमत्कार को देखे थे, परमेश्वर के नाम के आगे शैतानी शक्तियां झुक आ गई थी और बहुत सारे लोग चंगे हुए थे। अंधे देखने लगे, गूंगा बोलने लगे, लौड़े चलने लगे। ये सब देखकर लोग बहुत आनंद होकर परमेश्वर की स्तुति करने लगे और कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। अब देखिए, हम परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं या हम चुप रहने वाले हैं। हम लोग क्या हैं? परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, परमेश्वर के समूह में रहने वाले हैं, परमेश्वर के करीब में रहने वाले हैं, परमेश्वर के नजदीक में। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्यवाद राजा जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मत्ती 21 के 9 देखें। भी आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। जब उसने परमेश्वर को आज देखिए, बहुत चर्चों में लोग पाम संडे मनाते हैं, खजूर का इतवार। प्रभु आज के दिन में यरूशलेम में प्रवेश किया था। आज के ही दिन में यरूशलेम में प्रवेश किया था और आज से 7 दिन का दुखद दुख होगा। जब यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों से यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह ने जितना भविष्यवक्ता में उसमें भविष्यवाणी किए थे, सारे वचन को पूरा करता है। इस प्रकार से प्रभु के विषय में लिखा गया था, इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर ये पूरा करता है। और आज के दिन में परमेश्वर ने
गदही के बच्चे पर सवार होकर। लेकिन लोग अपने अपने आप को अच्छा फैशन ढूंढते हैं। देखा जाए इस देश में तमाम देवता लोग हैं, कोई हाथी पर, कोई शेर पर, कोई घोड़ा पर सवार होता है, लेकिन परमेश्वर है जो गदही के बच्चे पर। गदही के बच्चों में एक स्वभाव होता है, उसके पास एक गुण होता है, उस गुण को उन्होंने पकड़ा था, इसलिए गदही के बच्चे पर सवार होकर उन्होंने इस प्रकार से परमेश्वर के यहाँ महिमा किया। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। इस प्रकार से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग क्या है, इस समूह आके हैं, परमेश्वर को मानने वाले हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के जीवन के अंतिम 7 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज से 7 दिन उनका महत्वपूर्ण मनन चलता है। आज से यीशु मसीह अपने चेलों में किस प्रकार से दर्द सहता है। 7 दिन बहुत कष्ट होता है उसको। लोग इतना सताते हैं कि सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग धार्मिकता को पूरा करके महसूस करते हैं या एहसास करते हैं इस प्रकार से। उसके पीड़ा, उसके दुख दर्द के विषय में 40 दिन का उपवास व मनन क्यों आवश्यक है? इन्हीं 7 दिनों में इतना अधिक शोध, इतना अधिक मनन क्यों होता है? इसके पहले कि यीशु मसीह का जीवन संदेश, आश्चर्य, कर्म तथा प्रश्न उत्तर से भरा हुआ है। इसके पहले यीशु मसीह के जीवन से आश्चर्य कर्म होते थे, उनके जीवन से संदेश मिलता था, आश्चर्य कर्म होता था। लेकिन जब पकड़ा गया, उनका सब कुछ ठप हो जाता है। आश्चर्य कर्म, संदेश, प्रश्न उत्तर, पर सारा विश्व इन 7 दिनों की घटनाओं पर शोध करने तथा उसके संबंध प्रश्नों को हल करने पर तुला है। हम भी आज अपने विश्वास और धर्म से संबंधित प्रश्न का लिए चल रहे हैं। कई प्रश्नों का हल इन 7 दिनों में जीवन पर सुसमाचार लेखक सहमत हैं। इन दिनों में आश्चर्य कर्म नहीं हुए जो बहुत अधिक चर्चा व संदेश का विषय बन जाते हैं। जब यीशु मसीह पकड़े आ जाते हैं तो कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं होता है उस समय। इन सब बातों से हम आकर्षित होते हैं। ये बातें हमारे जीवन को बार बार प्रभावित करती है, विश्वास को मजबूत करती है। जो स्थल आज हमारे समक्ष है वह हर वर्ष पढ़ा जाता है, उस पर मनन होता है। यह उस समय की बात है जब लोगों को रोमी सरकार से छुटकारे पाने के लिए किसी राजनीतिक नेता की आवश्यकता था। जब रोमी सरकार का उस समय शासन था, रोमी सरकार का हुकूमत था, रोमी वहाँ पर राजा हुआ करते थे, उन्हीं के हिसाब से आज उस समय देश चलता था। जो लोग कहते थे वही होता था। उस प्रकार से वहाँ पर एक
राज्य नेता की आवश्यकता था और यीशु मसीह के कार्य आचार कर्म अधिकार से दिए गए संदेश महायाजकों शास्त्रियों के साथ उनका बहस करना लोगों के अंदर एक आशा जगा चुका था कि यीशु मसीह उसका राजा बनेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह बात करता था, आचरण करता था, उनके साथ ही भीड़ थी, उस प्रकार से रोमी सरकार में कुछ लोगों को ऐसे आशा था कि ये हमारा अगर राजा बनेगा तो हमारा राज्य सही चले। बहुतों ने अपना राजा माना था यीशु मसीह को। इन्हीं के जैसा राजा होने की आवश्यकता करता है। देखिए, एक परमेश्वर का प्रेम है लोगों के प्रति, उनको होना चाहिए। मनुष्य से घृणा करता है तो कैसे चलेगा। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने यीशु मसीह जबकि जानता था कि वह ऐसी बात नहीं थी। यीशु मसीह के अंदर ये नहीं था कि मैं राज्य अनैतिक काम करूं और रोम सरकार में रोमी का मैं राजा बनूं रोम का, वो नहीं चाहता था। लेकिन लोगों के अंदर एक आशा था, ये व्यक्ति राजा बनेगा तो हमारा राज्य अच्छा से चलेगा। इस प्रकार से लोग सोचते थे। यीशु मसीह जबकि जानता था कि ऐसी बात नहीं थी, उसके जीवन के अंतिम दिन परमेश्वर के द्वारा नियाजित दुख उठाने व मारे जाने व जी उठने के लिए थे। यीशु मसीह जानता था कि हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, संसार की इच्छा को पूरी नहीं करना है, संसार का राजा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। जितने लोग परमेश्वर को मानते हैं उनका राजा बनना है। इस प्रकार से उनको पता था कि हमके अंतिम दिन में परमेश्वर के द्वारा जो समय निर्धारित है, हमें दुख उठाना है, हमें मर जाना है और फिर जी उठना है। उनके दिमाग में ये बात चल रहा था। लोग अपने तरफ खींच रहे थे। जिस समय बरअब्बा भी यही बात कहा था, यीशु मसीह अगर आप हमसे मिल जाते हैं तो हमारे पास भी बल का ताकत है, आपके पास उतना भीड़ है, दोनों हम मिल जाएं तो रोमियों पर हम लोग राजा बन के राज्य का कर सकते हैं। यीशु मसीह कहा था तो तुम्हारा राज्य अलग है और मेरा राज्य अलग है। वो समूह का यीशु मसीह नहीं था, यीशु मसीह ये समूह का था, परमेश्वर के समूह का था, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहता था। और इस प्रकार से यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया और करके दिखाया कि परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। इस समय यरूशलेम की यात्रा इतनी सरल नहीं थी। यीशु को अपनी मृत्यु व क्रूस पर चढ़ाए जाने का पहले से पता था। उसने इन सब बातों की पहले घोषणा कर दी थी, जिसका वर्णन हम लूका 19 के 31 से 34 में पढ़ते हैं। प्रयोजन है, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को सब कुछ मालूम था, वो संसार पर राज करने नहीं आया था, वो हम लोगों पर राज्य करने आया था और हम लोगों पर राज किया। इस प्रकार से राज किया ताकि हम लोगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा है, उसकी तैयारी पहले आते थे। वो तैयारी कर रहा था परमेश्वर के पास जाने का, और जितना भी उनके विषय में लिखा था, मालूम यहूदा यीशु मसीह को पकड़वा दिया, इससे नाखुश नहीं था, लेकिन इस बात से नाखुश था कि यहूदा प्रभु को जानता था,
प्रभु के साथ रहता था, उठता बैठता खाता पीता था, सब कुछ करता था। इस बात से कहा कि मनुष्य के पुत्र के विषय में जो लिखा वो तो होगा, वो नहीं है, लेकिन हाँ उस पर जिसके द्वारा हो रहा है। क्योंकि यहूदा जानता था, इस मसीह के साथ रहा था, उनके आश्चर्य कर्म देखे थे। 5 रोटी 2 मछली में 5000 लोगों को खिलाया था। अंधे लंगड़े गूंगे अब चलते बोलते खेलते थे, उन्हें देखा था। वो जानता था इस मसीह कैसा है, कोई दोस्त ना नहीं था इस मसीह में, लेकिन फिर भी यहूदा ने इस मसीह को पकड़वा दिया। इस मसीह के पैदा होने से पहले, इस मसीह के पैदा होने से पहले 400 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी हुई थी इस मसीह के विषय में, और 400 साल के बाद ये भविष्यवाणी को पूरा करता है परमेश्वर। अपने मौत की तरफ बढ़ना बहुत ही अधिक साहस का काम था। अपने मौत की तरफ बढ़ना कितना साहस काम है। अगर किसी व्यक्ति को मालूम हो जाए कि हमको परसों मरना है, तो क्या करता है वो? अपने पूरे हित नात को बुलाएगा, लड़का दामाद बिटिया नाती पोता जितने भी लोग रहेंगे सबसे बुलाकर हाल चाल करेगा, देख लेगा कि हम पहले अपने पूरे कुटुंब को देख लें, क्योंकि हम जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह किसी को बुलाया नहीं, बुलाया। उनकी तैयारी पहले से थी, जाने को तैयार था, और अपने परिवार में दुख बढ़ाना नहीं चाहता ना तो बताया था। कई बार चेलों को संदेश देते हुए कहा था, अवश्य है कि मैं मार जाऊँ, मारा जाऊँ, गड़ा जाऊँ, फिर तीसरे दिन अच्छी उठूँ। लेकिन लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन परमेश्वर अपने मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कितनी साहस की बात है। बेहिचक निडर होकर हम डरते हैं मौत से, लेकिन परमेश्वर नहीं डरा। उनको मरना अवश्य था हमारे लिए, आप के लिए। वो नहीं मरता तो शैतान से हम छुटकारा नहीं पाते, वो कीमत नहीं चुकता। शैतान जो हमें अपने कब्जे में ले लिया, जो हम शैतान के गुलाम थे, जो शैतान के हम बस में हो आ गए थे, उन्होंने अपने प्राण को देकर हमें मोल ला लिया है, अपना लहू अपना कीमत दिया है हम सबका छुड़ौती का, शैतान को। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं, उनके साथ हैं, उनके पुत्र हैं। यीशु को पता था कि फसह का पर्व आने वाला है। यीशु मसीह को पता था, वो तैयार था। ये फसह का पर्व में लोग अब आएंगे और हमको पकड़ेंगे, हमको मार डालेंगे, पता था पक्का पूरा। और उसे मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, और लोग मारने का भी षड्यंत्र रचा रहे हैं। यीशु पूरी तरह अपनी मृत्यु के लिए तैयार था, पूरी तरह। यीशु मसीह पूरी तरह अपनी मृत्यु के लिए तैयार था। वो एक भी इंची नहीं हटा कि मैं मनुष्यों के लिए ना मरूं। संसार को नहीं देखा उन्होंने, हम सबको देखा। अगर हम नहीं मरते हैं, कीमत नहीं चुकाते न, तो शैतान नहीं छोड़ेगा, हमारी सृष्टि को नाश कर डालेगा। क्योंकि उसके यरूशलेम यात्रा में भविष्यवाणियों को पूरा करना होना था। यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु, प्रस्थान की सब भविष्यवाणियों को पूर्ण करने वाली घटना है। वह परमेश्वर द्वारा निर्धारित उद्धार की योजना के कार्यक्रम को तोड़ नहीं सकता था, इसलिए वह
चल पड़ा। जो परमेश्वर ने प्लान बनाया था उसको तोड़ नहीं सकता था, इसलिए वो चल पड़ा। आदम हुआ तो परमेश्वर के प्लान को तोड़ दिए, आज्ञा को तोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं तोड़ा। उस प्लान में वो जान गया, चाहे मौत आए चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के प्लान को मैं तोड़ूंगा नहीं। तो किसी के भी बहकाव में नहीं आया। उसने यरूशलेम जाने अकेले गधे को अपनी सवारी अकेले चुना। उसे गधे की जानकारी थी, गधे के मालिक की जानकारी थी, गधे का मालिक क्या कहेगा इसकी भी जानकारी थी। यह समय फसह के पर्व आता था। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था। उस समय जब फसह का तैयारी कर रहा था तो गधे का कहाँ पर है, गधे का मालिक क्या कहेगा, यीशु मसीह को सब पता है। यही है परमेश्वर का अनुग्रह और दया। वहाँ 27 लाख लोग थे, 2,56,500 मेमने मारे गए। धार्मिक भावनाओं से भीड़ भरी थी। वहाँ पर बहुत लोग थे। जब यीशु मसीह को इस प्रकार से लोगों ने सताया था, बहुत आदमी थे वहाँ पर। जब यीशु इस भीड़ में प्रवेश कर रहा था, उसके पहले अधिकारी उसके सर पर इनाम रख चुके थे। यूहन्ना 11:56 देखें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने यह आदेश दे रखा था कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो अब बताएं, ताकि वे उसे पकड़ सकें। वो पूरे देश में जितने यहूदी समाज थे, सब लोगों ने, सब चर्च में, सबके पास एक आदेश पहुंच गया था। जब इस मसीह को आप लोग देखें तो उसको बताएं कि वो कहाँ पर है। तो ये अब सबको पता था। इस प्रकार से इस समय यीशु के लिए यरूशलेम से दूर रहना ही अच्छा था, पर यीशु ने ऐसा काम कर दिया जिसने हर आँख उसे देख सके, हर कान उसकी बात सुन ले। यीशु ने जानबूझकर ऐसा किया था। यह एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है। यीशु मसीह जानबूझकर क्रूस पर चढ़ा था हमारे लिए और आप के लिए। दुख सहा था ये जानबूझकर, अपने होश तो हवास में। उसने अपने को प्रस्तुत करने का यह विधि क्यों चुनी? इसका प्रयोग पहले इस्राएल के भविष्यवक्ता करते थे।
जब लोग सुनते नहीं थे तब वे ड्रामा करके परमेश्वर का संदेश लोगों तक वो कहते थे। यदि तुमने सुना नहीं होता तो जरूर संदेश देने का था तरीका। पहला राजा 11:29 से 40। आइए प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। समय आ ज़्यादा हो चुका है। अगला वचन हम लोग अगले इतवार को देखेंगे। ये है, देखिए परमेश्वर का एक प्लान था हमारे लिए, आप के लिए। इस प्रकार से हमें और आपको छुड़ाया है और दुख भोग में हम लोग शामिल हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग का परमेश्वर के राज्य में है और परमेश्वर के दुख भोग में शामिल होकर हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं और प्रभु को हम धन्यवाद दें।